हम ये बता सकते हैं कि हमने यहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय 3 हमने खुलवाया, जिसका काम चल रहा है। कुटुंबा सदर हॉस्पिटल में जो है बड़े पैमाने पर अभी नया बेड जो है बन रहा है, उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है। हमने पाका बांध पुल बनवाया, हमने जो है कई हॉस्पिटल बनवाया, यहाँ जमींदारी बांध सिंचाई से रिलेटेड है। तो यदि हम जनप्रतिनिधि हैं तो यदि हम विकास करेंगे तो अपनी बात करेंगे। 20 साल के सत्ता और केंद्र में 11 साल की सत्ता, 11 साल की सत्ता को आप काम के डिलीवर नहीं करते हो। क्या करते हो कि फलाना ने हमको गाली दे दिया। आप साहब यदि काम किए हो तो आप कहो कि 2 करोड़ नौकरियां मैंने वादा किया था कि प्रत्येक साल, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि प्रत्येक साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में मैं जो है 15 लाख दूंगा। हम 100 दिन में काले धन विदेश से ले आएंगे। अपने कई विवादों में और घोटालों में फंसे हुए हैं, तो उस पर भी अपना स्पष्टीकरण कुटुंबा में देके जाना चाहिए था। ये बधाई के पात्र हैं कि आपने इस बात को चर्चा करके हमारी भी गरिमा और हमारे नेता को भी गरिमा बढ़ाई। सभी 243 पर हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे और सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम परसों दिन तेजस्वी जी के साथ बैठ करके सारे सीट शेयरिंग पर हम लोग, हमारे हिस्सा में कितना आएगा, वो अपने हिस्सा में कितना रहेगा, आगे कितना रखेगा, सारे विषयों पर हम लोग निकाल दिए हैं। पूछना है तो चिराग जी से पूछिए, मांझी जी से पूछिए, इसके बाद बीजेपी से पूछिए, जदयू से पूछिए। हमारे तरफ कोई विवाद नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले सभी पार्टी और सभी दल जो अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुके हैं। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग का मसला है तो वहीं आखिर नेता या फिर गठबंधन किस मुद्दे को लेकर रोड मैप बनाएगी और जनता के बीच जाएगी, इसको लेकर भी तमाम नेता और आला कमान लोग जो हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में औरंगाबाद के कुटुंबा पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव के साथ बैठकर सीट शेयरिंग जैसे अहम मुद्दे पर बात बनी है। किसको कितनी सीटें मिलेगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में कहते हुए नजर आए हैं। हम लोगों ने अपना पूरा काम जो है वो क्लियर कर लिया है। इसके अलावा कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने किन किन कामों को किया है, करवाया है, ये भी गिनवाते हुए नजर आए हैं। आप खुद कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। का रिपोर्ट है कि 20 वर्षों में बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन ये सब नहीं हटा है। इस पर क्या कहें? देखिए, 70,000 करोड़ रुपया का गमन हुआ, उस पर भाजपा के और केंद्र के प्रधानमंत्री न गृह मंत्री बोलते हैं। पलायन रोको, रोजगार दो, बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और ये सरकार ऐसी है कि यदि आप 20 बरस किसी सत्ता में हो, यदि हम 20 बरस सत्ता में हैं तो अपने किए गए कार्यों की हम लोगों के बीच बताएंगे, चाहे वो जनसभा के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो। यदि हम कुटुंबा के विधायक हैं तो हम ये बता सकते हैं कि साहब हमने 10 वर्षों में क्या किया। तो हम ये बता सकते हैं कि हमने यहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय 3 हमने खुलवाया, जिसका काम चल रहा है। कुटुंबा सदर हॉस्पिटल में जो है बड़े पैमाने पर अभी नया बेड जो है बन रहा है, उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है। हमने पाका बांध पुल बनवाया, हमने जो है कई हॉस्पिटल बनवाया, यहाँ जमींदारी बांध सिंचाई से रिलेटेड बना। तो यदि हम जनप्रतिनिधि हैं तो यदि हम विकास करेंगे तो अपनी बात करेंगे। लेकिन बिहार में 20 साल के सत्ता और केंद्र में 11 साल की सत्ता, 11 साल की सत्ता को आप काम के डिलीवर नहीं करते हो। क्या करते हो
कि फलाना ने हमको गाली दे दिया, फलाने मंदिर में ये हो गया, फलाने मस्जिद में ये हो गया। आप साहब यदि काम किए हो तो आप कहो कि 2 करोड़ नौकरियां मैंने वादा किया था कि प्रत्येक साल, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि प्रत्येक साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में मैं जो है 15 लाख दूंगा, हम 100 दिन में काले धन विदेश से ले आएंगे, हम पाकिस्तान को जो है हम लाल लाल आंख दिखाएंगे। लेकिन ये मुद्दे पर तो बात होती नहीं। इनके मुद्दे क्या है कि कौन क्या बोल रहा है, उस मुद्दे को उजागर कर दो। तो मेरा साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि ना आप बेरोजगारी में काम किए, ना आप पलायन रोका, ना आप गरीबी दूर किया, ना आप बिहार में इंडस्ट्री लाया, ना आप चीनी उद्योग को आपने कहा था कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे हमारी सत्ता आएगी तो हम लौरिया में और नरकटियागंज के चीनी मिल और इस सारे चीनी मिल के हम चाय पिएंगे यहीं के चीनी। तो ये बात करो ना, कितना डैम बनाए आप, कितना बाढ़ रोधक काम किए, सुखाड़ पर कितना काम किया आप, सिंचाई पर कितना काम किया आप, विदेश से कितने पैसे लाए। तो आप ध्यान भटकाने वाला मुद्दा लाते हो ताकि आपके किए गए वादों को जनता ना पूछे। लेकिन जनता बिहार की जागी हुई है, सतर्क है कि इन्होंने 11 साल केंद्र में और 20 साल बिहार में जो है गुंडा राज कायम है। आप उसकी जंगल राज से तुलना करते हो, लेकिन आज गुंडा राज कायम है, बलात्कार कायम है, आप इस पर कुछ आपकी कंट्रोल नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं इस पर बात होनी चाहिए कि मैंने क्या किया। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें आपके सांसद हैं तारिक अनवर साहब, वह किसी युवक के कंधे पर चढ़कर बाढ़ का मुआयना कर रहे हैं। अब लोग उस पर चुटकी ले रहे हैं कि विकास कंधों पर चढ़ के पहुंच रहा है। देखिए ऐसा है कि सबका अलग अलग परिस्थितियाँ उस समय पे क्या थी नहीं थी, लेकिन यदि हमको डिटेल रहेगा तो ज़रूर हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार के मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर सरकार को बात करना चाहिए। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, उस पर बात करना चाहिए। अब ध्यान भटकाने के लिए फलाना व्यक्ति ने गाड़ी कर दिया। बीडी मुद्दा क्या था? अरे भाई बीडी मजदूर को यही ना था कि बी फॉर बिहार और बी फॉर बीडी। तो बीडी मुद्दे पर आप यहाँ बिहार में कितने लोग बीडी बनाते हैं आप हमको बता दीजिए, और उनको आप कह रहे हैं कि हम राह दें। अरे भाई बीडी मजदूर को आप यदि कुछ देना चाहते हो तो उनको आप पैकेज दे दो ना, उनके परिवार को हर महीना पेंशन दे दो ना, उनके परिवार के आर्थिक रूप से 5,000 महीना फिक्स कर दो ना। तो आप स्वास्थ्य खेल रहे हो और ऊपर से मुद्दा बना रहे हो, क्षेत्रीयता मुद्दा बना रहे हो। तो ये ध्यान भटकाने का मुद्दा है। जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील जरूर करूंगा कि आप मुद्दे पर आधारित वोट करिए, और SIR में जो चोरी हुई है पूरे देश में, वो चोरी करके सरकार बनाए हुए के खिलाफ बिहार में आप उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, ट्रम्प और मोदी जी का रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? फिर एक बार ट्वीट किए हैं खड़गे जी, तो इन दोनों का दोस्ती को कैसे देखते हैं? देखिए भाई, जिस देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु है और ऐसे लोग टिप्पणी जिनकी समाज में कोई पैठ और पूछ नहीं है, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। अंतिम सवाल है। एक अंतिम सवाल है। कल डिप्टी CM विजय सिन्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि आप तो कुटुंबा विधायक राहुल जी के साथ में चलेंगे, अब आप लोग किस पे विश्वास करिएगा? उनको सर इस तरह का बोल रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? ये तब तो और गौरव का विषय है कि देश के नेता के साथ कुटुंबा के जनप्रतिनिधि का मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन जो विजय सिन्हा अपने कई विवादों में, घोटालों में फंसे हुए हैं, तो उस पर भी अपना स्पष्टीकरण कुटुंबा में देके जाना चाहिए था। मुखिया जी, हम क्या मुखिया जी जवाब देते, यहाँ हमारे एक एक कार्यकर्ता देते। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये बधाई के पात्र हैं कि आपने इस बात को चर्चा करके हमारी भी गरिमा और हमारे नेता को भी गरिमा बढ़ाया। जी सर, एक आखिरी सवाल है।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या है सर? अब तक क्या हो गया? कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा? सभी 243 पर हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। और सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम परसों दिन तेजस्वी जी के साथ बैठ करके सारे सीट शेयरिंग पर हम लोग, हमारे हिस्सा में कितना आएगा, वो अपने हिस्सा में कितना रहेंगे, मालिक कितना रखेंगे, सारे विषयों पर हम लोग निकाल दिए हैं कि लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा यदि पूछना है तो चिराग जी से पूछिए, मांझी जी से पूछिए, इसके बाद बीजेपी से पूछिए, जदयू से पूछिए। हमारे तरफ कोई विवाद नहीं है। हम समय रहते सारी निर्णयों का जवाब दे देंगे। अंतिम सवाल है, कांग्रेस को कश्मीर में अशोक चक्र को, जो अशोक स्तंभ है, उसको खंडित किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? ये देश के लिए उचित नहीं है। देश एक सद्भावना से चलने वाला देश है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है और इससे लोगों को इस तरह की गरिमा से बचना चाहिए। तो आपने कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने किए गए कामों को गिनवाते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि हमने छात्रावास बनवाया और तमाम चीज़ों के कामों के बारे में उन्होंने कहा है। इसके अलावे सीट शेयरिंग जैसे अहम मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के साथ बैठकर हमने सारी बातें कर ली है, किसे कितनी सीटें मिलनी हैं ये भी तय हो चुका है महागठबंधन में, बस ऐलान होना बाकी है, इसका इंतजार सबको है। और राजेश राम ने कहा है कि अगर सीट शेयरिंग पे सवाल पूछना ही है तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से पूछिए कि उन्हें कितनी सीटें मिल रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।